जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग चलते हैं। आज जो है तीसरा क्लास है साधारण ब्याज का और हम लोग देखते हैं आज साधारण ब्याज तीसरे क्लास में कुछ अलग टाइप का हिसाब है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32 रुपया 50 पैसे यानी 32.50 अधिक है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे है क्या, दो टाइप का साधारण ब्याज है ना। दो राशि पे जो है साधारण ब्याज है और वह जो है क्या, साधारण ब्याज का यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि वह राशि ज्ञात करें। ऐसे हिसाब में जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, राशि मीन्स प्रिंसिपल दोनों के लिए यहाँ पे क्या होगा, समान होगा। प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 दोनों प्रिंसिपल यहाँ पे समान होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पे साधारण ब्याज का अंतर रहे, कम या अधिक रहे, तो ये सीधी इस पे समझिए कि कम अधिक है तो इसका मतलब दोनों का ये क्या है, अंतर है। एक अधिक है और दूसरा कम होगा, तो दोनों का अंतर है या कम रहेगा। ये भी कहेगा हिसाब कम है तो भी वो क्या होगा, साधारण ब्याज का, दो साधारण ब्याज का अंतर ही होगा। तो इस तरह से ऐसे हिसाब में जो है आप कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कीजिए। पीआरटी का जो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका वही है और उसी में आसानी से आपको बन जाएगा। यहाँ पे कोई रेशियो और परसेंटेज लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये अधिक कौन है, 32 रुपये 50 पैसे अधिक है जो है। यदि किसी राशि पर 7.5 प्रति वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है, तो 32.50 अधिक कौन है, ये वाला अधिक है। ठीक है, ये जो 15 महीने का 7.5% की दर से है ये अधिक है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है और ये छोटा है हमारा जो है राशि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए प्रिंसिपल बराबर ही रहेगा, तो P गुने है ना, R का मान 7.5 गुने 15 महीने है तो 15 अब बटे इसको 12 से भाग दे दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, साल निकल जाएगा। अब बटे 100 फॉर्मूला से गुना में कर दीजिए। उसके बाद माइनस, ये राशि हमारा क्या कम है तो अधिक में से कम घट जाएगा तो बराबर ये निकल जाएगा हमारा। तो P गुने 12.5% गुने 8 महीना 8 बटे 12 और बटे में फिर 100 गुने बराबर कितना हो जाएगा आपका 32.50 रुपये 32.50 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे छेड़छाड़ कुछ नहीं कीजिए, काटने का जो है कभी भी इसमें प्रयास नहीं कीजिएगा। जब भी आप जो है पीआरटी पे बनाइएगा तो नीचे कभी काटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, काटिएगा ज़्यादा लफड़ा में फंसिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इस दशमलव को हटा देते हैं, ये दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो है इसको गुना कर दीजिए सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 15 पचे 75 के 5 बाकी हाथ में 7 और 15 सत्ते 75 से 105 105 और 7 112 यानी 1100, ये 25 हो गया। P अब माइनस ये गुना कीजिएगा, बरोठी 8 पचे 40 के 4 बरोठी 96 4 100 यानी कि ये हो जाएगा 1000 P। और ये देखिए दोनों जगह हर क्या है हमारा समान है, 12 गुना 1000, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12,000 ही आएगा। और ये आकर के इधर जो है क्या हो जाएगा 32.50 और गुने 12,000 हो जाएगा आपका 12 पर 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और खत्म हो जाएगा इसका गुना में। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए क्या होता है 1125 माइनस 1000 यानी कि हमारे पास बच गया कि 125 P बराबर 3250 गुने 120, अर्थात P का मान यहाँ से निकल के जो आएगा आपके पास 3250 गुने 120 बटे 125। अब 5 से काट दीजिए इसको, आराम से 5 से कट जाएगा, तो 25 से ही काट देते पहले, 25 पचे 25 से, अब 25 से कम 25 और 25 7 32 25 दिया 75 130 हो गया। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 30 26 गुने 120 यानी कि 0 के 0 बाकी हाथ में कुछ नहीं, 12 से गुना करेंगे, 12 6 72 के 2 बाकी हाथ में 7 12 दूना 24 और 7 31
यानी 3120 रुपये इसका जो आंसर आएगा। 3120 रुपये हमारा पी का मान जो निकल के आया 3120 रुपया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 लाइनें में हिसाब बन गया, ये कुछ नहीं था, सिर्फ जो है आपको बेसिक फार्मूला जो होता है वो लगा दीजिए और कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला जो भी आवे उसको काटने का प्रयास नहीं कीजिए, काटिएगा तो फिर जो है आपको एलसीएम बगैर लेने के लफड़ा में पड़ जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए चीजें वही है, फिर वही चीज कह रहा है, और 50 कम कौन है? तो 50 कम जो है ऊपर वाला है और ये 50 अधिक है। चलिए फिर इसी को उसी तरह से हम लोग लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे? तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? P गुने 10 गुने 7 और बटे 100 गुने 2 और माइनस कर देंगे। ये 50 अधिक है तो ये 50 कम होगा, तो इसमें जो है ये 50 अधिक है तो माइनस कर देंगे। तो 12 P गुने 12 गुने 5 बटे 100 गुने 2 बराबर 50 का डिफरेंट। बस यही है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कम या अधिक है। जनरली जो होता है पहले से जो रिलेशन लगाया जाता है, पहले से ही रिलेशन बैठाया जाता है कम या अधिक का। ठीक है, तो अब चलिए अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर दिए। देखिए यहाँ फिर काटने का झमेला कटेगा, लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 70P माइनस 60P अब बराबर ये क्या हो जाएगा? 200। 200 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पचे 10 यानी 1000। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से बन रहा है। 70P में से आपका जो है 70P में से 60P चला जाएगा 10P, यहाँ पे एक जीरो और होगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा। 200 से गुना कीजिएगा तो 2 पचे 10 1000 होगा और एक जीरो इधर 10,000 हो गया। अब P 10P बराबर 1 पर 4 जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, इसलिए P का मान जो है आपके पास निकल के आ गया 1000 रुपये। यही 1000 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 602 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 है। यहाँ पे क्या आ गया? ब्याज का योग 40 आ गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो कहता है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले 600 रुपये ही लगाया गया है ना। टोटल धन हमारा क्या है? 600 रुपया, और 600 रुपये ही दोनों व्यक्ति को बांट करके लगाया जा रहा है, और जिसमें कि दोनों का ब्याज अगर मिलेगा तो दोनों का ब्याज जो भी मिलेगा 40 दोनों का योग होगा, दोनों का ब्याज। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए पहले व्यक्ति को हम जो है x रुपया लगा देते हैं, x रुपया देते हैं। तो दूसरे व्यक्ति को क्या देंगे? वही 600 में से घटा करके x रुपया देंगे, है ना। ये 600 माइनस x देंगे, इतना रुपया दूसरे को। अब चलिए दोनों से ब्याज क्या मिलेगा हमको? तो पहले व्यक्ति को हमको क्या दिए 5% रेट पे, है ना। तो 5% रेट पे दिए तो x रुपया हम लगा रहे हैं। अब 5% रेट है तो 5 गुने 1 बटे 100। समय जो है देखिए एक ही वर्ष है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष समय है। दूसरे व्यक्ति को क्या देंगे? दोनों का जो ब्याज का योग क्या होगा? 40 होगा। तो ब्याज ये हमारा पहला का निकल रहा है, तो दूसरा का ब्याज जो है क्या निकलेगा? 600 माइनस x गुने कितना पे? 10% पे 1 बटे 100 बराबर 40। बस आपका हिसाब बन गया, और कुछ नहीं है इसमें। अब फिर वही चीज़, काटना नहीं है हमको, 100 को कभी नहीं काटना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 5x और ये गुना कर देंगे 6 पर 3 जीरो माइनस 10x बराबर 40 पर 2 जीरो। ये 100 एलसीएम आ जाएगा तो 100 यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब चलिए ये 10x में से 5x चला जाएगा तो माइनस का 5x बराबर 4000 माइनस 6000 बराबर माइनस का 2000। ठीक है, माइनस 5x बराबर 2000, इसलिए x बराबर 5 चौके 20 यानी 400 रुपये हमारा निकल गया। माइनस से माइनस भी खत्म हो गया, इसलिए x का मान जो हमारे पास निकल के आया 400 रुपये। ये हमने जो है पहला व्यक्ति को लगाया था, जिस
का धन था 400 रुपया और दूसरे व्यक्ति को तो 600 माइनस 400 200 रुपया दूसरे व्यक्ति को लगाए थे। तो इस तरह से आप जो है आसानी से बना सकते हैं। ऐसा जब भी हिसाब आवे, साधारण दो साधारण ब्याज रहे और उसका अंतर दिया हुआ रहे, योग दिया हुआ रहे या जो भी रहे, अगर दो रहे राशि लगाना भी हो दोनों व्यक्ति को तो आसानी से जो है सिर्फ इसका उपयोग आप कर दीजिए, पीआरटी का आसानी से बन जाएगा। हालांकि अगर मूलधन दिया हुआ रहे और दो व्यक्ति को लगाना है तो इसको रूल ऑफ एलिगेशन पे भी ले जा सकते हैं आप आसानी से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 40% का आपको जो है पहले रेट निकालना पड़ेगा, इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आसानी से एक बार में हिसाब बन जाएगा फॉर्मूला से। चलिए अब देखिए 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की साधारण ब्याज से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात करें। देखिए जब भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए कि साधारण ब्याज बराबर हो जाए, है ना, साधारण ब्याज जब बराबर हो जाए तो उसके लिए हम लोग के पास एक रिलेशन है। देखिए दोनों का साधारण ब्याज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बराबर हो जा रहा है ना, दोनों का साधारण ब्याज यहाँ पे बराबर हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक रिलेशन है, इस रिलेशन को पहले देख लीजिए, उसके बाद जो हम लोग हिसाब पे चलते हैं। देखिए होगा क्या, सबसे पहले SI1 बराबर क्या होगा SI2। ठीक है, पहला साधारण ब्याज क्या कर रहा है, दूसरे साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा P1 भी अलग होगा, R1 भी अलग होगा, T1 भी अलग होगा। अब बटे 100 बराबर R2 T2 बटे 100। यही है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हमारे पास है, यही है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से 100 और 100 खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, P1 बटे P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 को तो रख लिए और P2 को यहाँ पे लाए। ठीक है, तो बच जाएगा क्या ऊपर में, यहाँ पे R2 T2 बटे R1 T1, है ना। यही हमारा रिलेशन निकल करके आया। क्या रिलेशन निकला, तो पहला मूलधन बटे दूसरा मूलधन बराबर क्या होगा, दूसरा रेट बटे गुने दूसरा टाइम बटे पहला रेट गुने पहला टाइम, है ना। ये रिलेशन निकल के आया। इसी रिलेशन पे जो है हमारा सब हिसाब बन जाएगा, है ना। इसी रिलेशन पे हम लोग निकाल देंगे तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल और रेट या टाइम जो भी रहेगा वो हमारा सब निकल जाएगा। चलिए इस रिलेशन को आप याद रखिए। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, ये बटे में है तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ P1 अनुपात P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये R2 अनुपात गुने T2 अनुपात R1 अनुपात T1, यही हो जाएगा, है ना। P1 यानी P1 प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल का जो अनुपात निकालेंगे तो रेशियो दूसरा और टाइम दूसरा को गुना कर देंगे, और P2 का मान निकालेंगे तो R1 T1 का मान हम लोग गुना कर देंगे तो वही रेशियो में आ जाएगा। चलिए इस पर देखते हैं, आगे हिसाब को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए क्या है, अगर हम लोग सपोज दैट इसको हम लोग क्या मान ले, R1 मान ले, इसको T1 मान ले। ठीक है, ये R2 हमारा होगा और ये हमारा T2 होगा। तो क्या कह रहा है, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि क्या होगा, है ना। 10 वर्ष के लिए यानी R1 और T1 पे जो लगाया गया है उस राशि को ये खोज रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, P1 बटे P2, ये क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार, R2 T2 बटे R1 T1। तो इस तरह से अब जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, P1 बटे P2 यानी R2, इसका मतलब हो गया 9 गुने 6 और R1 T1 अर्थात 10 गुने 5। ठीक है, अब जो है कटता है तो काट दीजिए, इसको कट रहा है ना, क्या से 2 तिया 6 2 पचे 10, अर्थात ये हमारा निकल के क्या आया 27 बटे 25, अर्थात P1 अनुपात P2 हमारे पास क्या आ गया 27 अनुपात 25, और खोज रहा है क्या, यानी कि 10% मतलब P1 का मान, ये P1 है ना,
ध्यान दीजिएगा, ये P1 पहला राशि है, P1 गुने R1 इंटू T1, यानी 10% को क्या माने थे, P1 माने थे, है ना। तो P1 का राशि हमको यहाँ पे खोज रहा है, इसी के रेस्पेक्ट में P1 जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में P2 जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल दूसरा हुआ, ये प्रिंसिपल पहला हुआ, तो P1 का मान चाहिए। तो हमारे पास अनुपातिक योग में दोनों का योग हमारे पास दिया हुआ है 26,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, दोनों का योग क्या है, 26,000। तो अनुपातिक योग यहाँ निकाल देंगे, तो 27 25 दूना 50 है, तो 52, अर्थात अनुपात में योग हमारे पास क्या है, 52 है, लेकिन वास्तव में हमारे पास क्या है, 26,000। इसलिए क्या चाहिए, क्या 27, तो अनुपात में 27 का मान चाहिए। तो अर्थात यहाँ पे कर दीजिए 26,000 गुने 27 बटे 52। अब 26 से काट दीजिए, 26 दूनी 52, 26 से कम 26, 1 पर 3 जीरो, 2 बचे 10, अर्थात 500, और 27 बचे कितना हो जाएगा आपका 135, अर्थात 13,500। ठीक है, 7 बचे 35, 5 दूना 10 3 13, 13,500 रुपये ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, 13,500 रुपये, यानी कि जो है क्या है, पहला जो मूलधन हमारा था 27,000, सॉरी, पहला मूलधन जो था हमारा 13,500 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इस तरह से देखिए बहुत आसानी से हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो इस में P1 P बटे P2 इस मेथड का उपयोग जो है आप तभी कीजिएगा जब साधारण ब्याज बराबर रहे। साधारण ब्याज बराबर रहे तो जो है इसका हम लोग उपयोग कर लेंगे आराम से। चलिए एक हिसाब और इस पर देखते हैं, दूसरा हिसाब हम लोग इस पर और देख लेते हैं। एक देखिए ये है अगला हिसाब। अगला क्या है, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज रुपये, यहाँ पे कोमा है, ध्यान दीजिएगा, रुपये 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है ना। दोनों का ब्याज क्या है, दोनों समान है। तो ब्याज अगर समान है तो सीधा सा हम जो है लगा देंगे क्या, P1, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं P2, रेशियो में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे R2 का मान रखेंगे तो R2 हमारा क्या है 5% और 4%, और नहीं तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, जो भी है आप जैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। P1 बटे P2, तो P1 अगर मान लीजिए P1 ये है तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1, और ये T1, ये P2 है ना, ये R2 होगा और ये T2 होगा हमारा। तो P1 यानी P1 की जगह पे क्या है, R2 को लेना है, तो R2 का मान क्या है 5%, गुने T2 का मान 4, अब बटे में क्या लेना है R1, तो R1 7, गुने क्या है T1 का मान 2। ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, P2 का मान दिया हुआ है, तो P2 का मान भी हम यहाँ पे रख सकते हैं आराम से, 1750 रख देंगे तो P1 का मान हमारे पास आ जाएगा 1750। ठीक है, अब देखिए कटता है तो काट दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है देखिए, 2 दूनी 4, ठीक है, और 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35। अब देखिए P1 का मान एक लाइन में आपका हिसाब बन गया, 5 दूना 10, यानी कि 250 पर एक जीरो और बैठा दीजिए। ये P1 का मान 2500 रुपये था। अगर P2 1750 था तो P1 2500 था, तब दोनों का ब्याज जो है बराबर हो गया। तो इस तरह से देखिए कुछ है, ये बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन इतना कर पाएंगे तो, नहीं तो एक लाइन में हिसाब निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर रुपये 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 3 रेट है ना, 1 वर्ष के लिए एक 8% पे दिया जा रहा है, और फिर उसी पे जो है एक 18% पे दिया जा रहा है। 2 व्यक्ति को दिया जा रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, एक को हम लोग 8% पे लगाते हैं और एक को 18% पे लगाते हैं, और एक दूसरा का मूलधन दिया हुआ है 16,000, पहला व्यक्ति को भी कुछ दिए होंगे। लेकिन जब दोनों का हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं यानी ब्याज निकालते हैं तो दोनों राशि पर ब्याज क्या हमको निकल के आता है, 10% निकल के आता है। ठीक है, बात हम समझ रहे होंगे। तो जब
तीन रेट रहे, दो डिफरेंट डिफरेंट रहे रेट रहे और एक जो है दोनों मिला करके रेट रहे, तो ऐसा जब आपको हिसाब मिले, ये टाइप चेंज है, ऐसा जब हिसाब मिले तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, आंख मूंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा तीन रेट अगर आपको रहे तो रूल ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, बस आपका हिसाब बन जाएगा। रूल ऑफ एलिगेशन सबसे आसान तरीका ये है। मिश्रण का जो नियम होता है वो लगा देंगे, तो हमारे पास क्या है, देखिए 16,000 का निवेश किया, एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश किया, तो 16,000 का निवेश कर रहा है ना, और दूसरा हमको पता नहीं है, यही हमको पता करना है। पहला 16,000 रुपये लगा रहा है और दूसरा हमको पता नहीं है कि कितना लगा रहा है, तो 100 रुपये लगा रहा है, सपोज दैट, खाली मान लिए हम समझाने के ख्याल से, इसको नहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है पहला क्या है 8% रेट पे लगाया और दूसरा क्या लगाया 18% रेट पे। ठीक है, और दोनों मिला करके हमारा ब्याज क्या आ रहा है 10% रेट पर आ रहा है। ठीक है, अब रूल ऑफ एलिगेशन में क्या है, बड़ी राशि में छोटी को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 18 में से 10 घट जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8%। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 8 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2%। अब जो घट करके आता है, इस राशि का ये रेशियो निकलता है और ये इस राशि का रेशियो निकलता है। ये ध्यान दीजिएगा, 8 और 2 का, इसका मतलब क्या हो गया, ये 8 और 2 का हमारा रेशियो निकल के आया। तो पहली राशि पे जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसका क्वांटिटी निकल के आया रेशियो में हम लोग का। तो 16,000 रुपये पे जो है ये 8% 8 उस रेशियो हो गया और 100 रुपये का 2 रेशियो हो गया। अगर इसको और बढ़ाना चाहते तो 4:1 हो जाएगा, यानी कि 16,000 का जो रेशियो निकलेगा 4 और 100 रुपये का 1, तो 4 रेशियो का मतलब क्या हो गया, रेशियो 4 बराबर हमारे पास निकल के आया 16,000 दिया हुआ है ना 16,000, इसलिए एक रेशियो का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 4,000 रुपये, और एक रेशियो का ही मान आपको खोजा जा रहा है ना, एक रेशियो का मान ही 4,000 खोजा जा रहा है कि दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि, कुल राशि, तो दोनों को जोड़ दीजिए, या यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालते 4 1 5 है ना, एक एक करके निकाल दिए, या नहीं तो रेशियो 4 का मान 16,000, रेशियो 1 का मान 4,000, इसलिए टोटल राशि रेशियो को जोड़ देंगे, यानी रेशियो 5 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के 20, यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, टोटल राशि जो निवेश किया गया वो 20,000 रुपये निवेश किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए, तो इस तरह से दो डिफरेंट रेट रहे और दोनों रेट के बदले एक तीसरा रेट पे हमको ब्याज मिले, जो कि दोनों का लाभ मिलता है। तो इस तरह के हिसाब में हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन का उपयोग करते हैं, आसानी से हिसाब बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशि का योग 2600 है तो क्रमशः P1 P2 और P3 का मान पता है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तीनों का ब्याज बराबर है ना, SI1 और SI2 और SI3। हम अभी इसका 2 का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं आगे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी आधारित है, तीनों ब्याज आपस में क्या है बराबर है। तो पहला मूलधन क्या है P1 है हमारा, है ना, P1, और क्या है 4%, इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में, समय क्या है 1 वर्ष है, तो P गुने 4% हो गया, परसेंट भी रख लीजिए। ठीक है, 4%, और 1 का तो कोई मान है नहीं, यहाँ पे गुना करने से कोई फायदा नहीं है ना। अगर PRT का फॉर्मूला लगा रहे तो टाइम 1 है तो 1 सभी के लिए टाइम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब P गुने 4%, फिर दूसरा क्या हो जाएगा P2 गुने 6%, है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा P गुने 8%, यही हमारा हो गया 8%। P3, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जो है आप देख रहे हैं सभी बराबर हो तो इसका रेशियो आप बनाना जानते होंगे। कैसे बनाएंगे, तो रेशियो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर P1 का मान हमको चाहिए, रेशियो में P1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग नहीं लिखते हैं, लिखेंगे कि इसका मान 6 48%। ठीक है, और P2 का मान अगर हमको चाहिए रेशियो में, तो P2 का मान छोड़ देते, बाकी बात 8 चौके 32%, ये दोनों का मान हम लोग लिख लेंगे, है ना। और फिर P3 का मान अगर चाहिए हमको रेशियो में, तो हम लोग क्या है P3 का मान छोड़ देंगे, इसका मान लिख लेंगे 6 चौक 24%। ये सभी P1 P2 P3 का अनुपात हमारे पास निकल के आ गया, ये चीज़ें आप निकालना जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीनों का रेशियो निकल करके आ गया। ठीक है,
रेशियो में हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए परसेंटेज सभी जगह है तो परसेंटेज सब जगह हट जाएगा आराम से, है ना। अब देखिए ये करता है क्या, 6 8 48, 6 6 36, 8 6 48, 8 से कट जाएगा, 8 6 48, 8 चौक 32, 8 तिया 24, यानी सभी से 6 से काट देंगे, 8 6 48, 8 चौक 32, 8 तिया 24। अब हमारा P1 P2 P3 का रेशियो निकल कर आ गया 6:4:3। रेशियो में हमारे पास P1 P2 P3 का मान निकल गया। तो अब क्या कहता है कि यदि तीनों निवेशित राशियों का योग, अब योग हमारे पास वास्तव में तीनों का दिया हुआ है कितना, तीनों निवेशित राशि यानी कि मूलधन जो निवेश किया गया उसका योग दिया हुआ है 2600 रुपये, और जो है चाहिए हमको क्या, P1 P2 और P3 का मान ज्ञात करना है। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेशियो 13 बराबर 2600, ठीक है। तो इसलिए रेशियो 1 का मान हमारे पास क्या आ गया, 200, ठीक है। अब जो 201 का मान निकल गया तो अब सभी का मान हम निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा, 6 गुने 200, अर्थात हमारा पहला धन जो निकल के आएगा 1200 रुपये, और ये क्या हो जाएगा 4 गुने 200, अर्थात ये हमारा 800 निकल के आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा गुने 200, 3 गुने 200 अर्थात 600, यानी हमारा जो धन था 1200, 800, 600 रुपये क्रमशः ये हमारा धन था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आसानी से आप हिसाब को ले जा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर कोई भी कहानी नहीं बनेगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। चलिए आगे आप चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति के पास 2000 है, वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष बाद वह 96 कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। देखिए अब ये भी है क्या, 2 रेट दिया हुआ है और एक वर्ष के बाद वो 96 कमाता है, तो ये दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। अगर जो है हम जो है पीआरटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो भी बन जाएगा, और नहीं तो जो है हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे तो भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे 96 रुपया कमाता है, इसलिए हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का ब्याज क्या है, 96 रुपया है ना। एक वर्ष के बाद वो दोनों ब्याज जो है लगाता है, तो इस तरह से 96 रुपये कमाने का मतलब क्या, ब्याज 96 रुपया वो कमा रहा है ना। दोनों 2000 को लगा रहा है, एक भाग को 5% पे, दूसरे भाग को 4%, तो 2000 को ही कुछ राशि जो है कुछ किसी को 1000 या कोई भी 1200 800 करके लगा रहा होगा 2 भाग पे, और इस तरह से 96 रुपया ब्याज कमाता है। तो ऐसे हिसाब को हम लोग अधिक कोशिश कीजिए कि पीआरटी पे ले जाइए, क्योंकि अब जो है अगर रूल ऑफ एलिगेशन पे इसको ले जाएंगे तो 96 रुपये को जो हमको रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्ट इसको जो है फॉर्मूला पे ले जाएंगे। अब कह रहा है क्या, 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी, तो हम मान लेंगे 4% पे उसने जो है क्या है x रुपया लगाया है ना, x रुपये लगाया, तो जो है 5% पे क्या लगाएगा, तो 5% पे हमारा लगाएगा 2000, टोटल राशि उसके पास 2000 माइनस x रुपये, ठीक है। आराम से बन जाएगा हिसाब, इस पे 1 से 2 लाइन में ये हिसाब बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 4% पे x रुपया लगा रहा है और 5% पे जो है क्या लगा रहा है 2000 माइनस x, तो अब 4% पे लगाया तो 4% यानी 4x हो गया ये, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए 4x बटे 100, और ये क्या हो जाएगा, दोनों से हम लोग कमाए कितना 96 रुपया, यानी दोनों का योग, तो 2000 माइनस x गुने कितने 5/100 बराबर दोनों से कमाए हम लोग 96 रुपये, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी आप जो है गुना और इसको उधर ले जाकर के गुना, तो 4x अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 10 पर 3 0, अब माइनस 5x बराबर 96 पर 2 0। अब देखिए 5x और 4x, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस का x आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये 10,000 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 9600 में 10,000 में से क्या है 9600 घट जाएगा, तो माइनस का हमारे पास कितना बच जाएगा 400, इसलिए x का मान हमारे पास देखिए कितना आसानी से निकल गया आपको 400 रुपये, यानी कि वो 4% पे जो लगाया था उसने क्या लगाया था, 4% पे जो लगाया था वो 400 रुपये लगाया था, इसलिए x का मान यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, x बराबर क्या निकल के आया 400 रुपये, यानी कि वो जो 4% रेट पे लगाया था 400 रुपये। तो इस तरह से 1 से 2 लाइन में हिसाब जो है 2 से 2 लाइनें में आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अब
रेट परसेंट पे जाते तो 96 निकालते, फिर रूल ऑफ एलिगेशन 96 का रेट निकालते, 2000 का 96% निकालते, फिर रूल ऑफ एलिगेशन लगाते, तो जाकर के जोड़ घटाव करते, तो फिर जाकर के फिर रेशियो में आता, तो रेशियो का मान बैठाते, तो जाकर के आता। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट एक बार में हिसाब निकल गया। चलिए आगे। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी कुछ नहीं है, क्या है, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या आता है, y। एक मूलधन का है ना, मूलधन का y% की दर से, मूलधन हमारा कुछ है, मान लीजिए p, गुने y% की दर से गुने y वर्षों के लिए बटे 100, तो मूलधन ज्ञात करना है ना। ब्याज जो दिया हुआ है, देखिए यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, चीजें खाली समझना होता है। तो y रुपये जो है एक मूलधन का y% की दर से, तो y का मान क्या है, r का मान क्या है, y रख दिए। y वर्षों के लिए तो t का मान क्या है, y है, तो y रख दिए। के लिए साधारण ब्याज क्या है, y रुपये, तो साधारण ब्याज यहाँ पे रख दिए y, है ना। तो जो पूछ रहा है क्या, जो है p का मान आपको क्या होगा, तो ये आसानी से, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे देखिए y से y हमारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 100। यहाँ पे एक बचा, क्रॉस कर दिए 100, बराबर क्या हो गया, py, है ना। तो जो है हमारे पास p बराबर क्या हो गया, 100 बटे y, अगर बटे में है कुछ नहीं है, या इसको लिख सकते क्या, 100 भाग y। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरह से ऑप्शन ए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं तो अगर कुछ बातें समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कहें, बाकी हम और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।